नमस्कार, मैं हूं नीरा शाह और आप देख रहे हैं माय नेशन 24। हर युवा देश की ताकत है। आप जो भी करेंगे यह भारत को नया स्वरूप देगा। आपके छोटे कदम भी समाज और देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकते हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे मजबूत बनाएं। इन सभी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप या आपका कोई परिवार या परिचित नशे की लत से जूझ रहा है तो पेशेवर मदद लेना एक महत्वपूर्ण पहला कदम हो सकता है। छत्तीसगढ़ में नशे की समस्या निपटने के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ जन जागरूकता को भी समान महत्व देना जरूरी है। खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पारिवारिक, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और मीडिया की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधीक्षक अनिल कुमार जी ने कही कि वे पत्र सूचना कार्यालय रायपुर की ओर से नशा युवा मुक्त फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत राजनांदगांव में आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अनिल कुमार जी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं हो सकती। नशीले पदार्थों की अवैध आपूर्ति पर नियंत्रण के साथ उनकी मांग को कम करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नशीले पदार्थ पर नियंत्रण की रणनीति में आपूर्ति नियंत्रण और मांग में कमी दोनों पहलुओं पर काम किया जाता है। इसके लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के भी समन्वय के साथ प्रवर्तन एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवा को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने में मीडिया की भूमिका निर्णायक हो सकती है। तो वही दिग्विजय महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शंकर मुनि राय ने पत्रकारिता के सामाजिक दायित्व पर प्रकाश डालते हुए अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोन निर्देशक रवि जोशी जी, सवेरा संकेत के संपादक सुशील कोठारी जी और दैनिक दावा के संपादक दीपक बुद्धदेव जी ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए सरकारी प्रयासों के साथ मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और परिवार की साझी भागीदारी जरूरी है। कार्यक्रम में पत्रकारों से छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे से बचाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी पत्रकारिता को जन जागरूकता के लिए अभियान से जोड़ने का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 2 अगस्त को इस देश में नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है और इस अभियान के तहत अगले 100 सप्ताह में देश भर राष्ट्रव्यापी रोडमैप बनाया गया है और इसी के तहत पत्र सूचना कार्यालय भी इस नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत संकल्प अभियान में अलग अलग जगह, अलग अलग जिला में जाकर ये कार्यक्रम कर रही है। और विशेषतः पत्र सूचना कार्यालय ये कार्यक्रम पत्रकारों के लिए कर रहे हैं। इसमें पत्रकारों के लिए इस संबंध में जो नशा के कारण देश अपना छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्थिति बनी हुई है उससे अवगत करा रही है और पत्रकारों के माध्यम से जनता को भी इस स्थिति को सूचना दे रही है। हम चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प किया है, इसमें युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस समय 36% तक युवाओं में नशा का प्रमाण दिखाई देता है। उसमें शराब का सबसे ज्यादा प्रमाण है। इसको यह प्रमाण राष्ट्रीय एवरेज से लगभग 2.5 से 3 गुना प्रमाण है। इसी के तहत हमने पत्रकारों के माध्यमों से समाज को और सभी लोगों को और युवाओं को भी मैसेज देना चाहते हैं कि ये नशा से मुक्ति पाए और विकसित भारत में अपना योगदान दे। मेरा नाम रमेश जायवा है, डिप्टी डायरेक्टर पत्र सूचना कार्यालय रायपुर।